ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विनाश की कहानियां यूं तो बहुत सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन ऐसी दास्तां शायद पहली बार देखने को मिल रही होगी, जिसमें समंदर की लहरों ने ऐसा तांडव मचाया कि इसका नाम सुनकर ही आत्मा खौफ से सिहर उठती है। सांसें तेज रफ्तार से चलने लगती हैं, क्योंकि सांसों को सासत में डालने के लिए ये जो आया है विनाशकारी बिपरजॉय। आखिर क्या है इस तूफान की पूरी हकीकत, इस रिपोर्ट पर देखिए। तूफान भयंकर, विनाशकारी समंदर, समंदर की तेज लहरों का कहर, पल पल बढ़ते तूफान के खतरे पर नजर। विनाशकारी तूफान की रफ्तार, हर तरफ हाहाकार, किनारे पर कश्ती, पानी में डूबी बस्ती। सेना ने संभाला मोर्चा, मिशन बचाओ जारी। We have been working in close coordination with all concerned agencies, that includes the state government, the civil agencies and the Coast Guard. As I speak, destroyer Kolkata with a helicopter embarked is already underway and making way towards the Kutch area. She is embarked with specialist equipment in order to augment the efforts ashore. 3 more ships have also been made ready. Our naval stations in the Gujarat area, that includes Porbandar, Okha and INS Balsura at Jamnagar, are ready with over 25 specialist teams. These teams comprise divers, medical specialists and good swimmers, along with equipment like portable gensets and cutting tools that are very useful in removal of debris and fallen trees. गरज रहा बादल, अंगड़ाइयां ले रहा समंदर, आप रहें घर के अंदर। क्योंकि बाहर विनाशकारी तूफान ने तबाही मचा रखी है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। खड़े पेड़ पौधे तूफान की रफ्तार के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। उनकी ताकत तूफान के ताकत के आगे कुछ भी नहीं है, तभी तो जमीन पर धराशायी हो रहे हैं। इस प्रलय में लाखों लोग बेघर हो गए, जिनका ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू किया जा रहा है। इस तूफान ने गुजरात के कच्छ, मांडवी और सौराष्ट्र को अपना निशाना बनाया। इसके बाद मुंबई के जुहू और बरसुआ में भी इसका असर देखने को मिला। तूफान ने भयंकर रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से समंदर ने अपना विनाशकारी रूप दिखाना शुरू कर दिया। भयंकर तूफान, जनता परेशान। गुजरात, मुंबई और राजस्थान के इलाके में हड़कंप, भारी बारिश और बाढ़ से हर तरफ जल जमाव। टेलीविजन स्क्रीन पर विनाशकारी तूफान की सैकड़ों तस्वीर। रेड अलर्ट के बीच सेना का राहत और बचाव कार्य जारी। जैसे हम पहले से पूर्वानुमान किए हैं, इसके प्रभाव में रेनफॉल जारी है और आज हम हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल के साथ साथ कुछ इलाका में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सौराष्ट्र कच्छ का कुछ डिस्ट्रिक्ट, स्पेशली कच्छ, मोरबी, जामनगर, देवभूमि, द्वारका और पोरबंदर, ये सभी इलाका में आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल हो सकता है आज। और जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट है सौराष्ट्र कच्छ का, उसमें हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। 16 तारीख को जब ये साइक्लोन तट की पास करने के बाद अंदरूनी इलाका में केंद्रीभूत होगा, इसका इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा। 16 तारीख सुबह इसका विंड स्पीड लगभग 70 to 80 किलोमीटर/आवर होगा और धीरे धीरे 17 तारीख को ये एक डिप्रेशन जैसे साउथ राजस्थान में केंद्रीभूत होगा, तब विंड स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तबाही के आलम को देखकर सबकी आंखें नम हो गईं, दिल चकनाचूर हो गया। कोई अपनों के खोने का गम मना रहा है, तो कोई अपने परिवार के साथ जिंदगी की गुहार लगा रहा है। हर तरफ हाहाकार मचा है। तस्वीरें देखने के बाद यकीन करना मुश्किल है कि हमारा शहर और नगर क्या ऐसा ही था। इन तस्वीरों को देखकर आपका भी दिल
धक धक करेगा। गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में एनडीआरएफ की 18 टीमें, एसटीआरएफ की 12 टीमें उस एरिया में तैनात हैं, जिसमें मैक्सिमम टीम्स कच्छ में है जहां की सबसे अधिक असर होने की पॉसिबिलिटी है। और इसके सिवा काफ़ी और डिटेल्ड प्रिपरेशंस की जाती हैं जो गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत डेप्थ में की हैं, जैसे कि तमाम फिशिंग बोट्स को एंकर किया गया है, बड़े शिप्स को हाई सीज में भेज दिया गया है जहां साइक्लोन का असर से बाहर हों। होर्डिंग्स ऑलमोस्ट 4000 से अधिक निकाल ली गई हैं ताकि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की तरह वो ना बन पाएं जब विंड उनको हिट करे और वो उड़ें या कहीं नुकसान करें। काफ़ी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। सॉल्ट पैन के वर्कर्स जो होते हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है टू द एक्सटेंट, जैसा मुख्य सचिव गुजरात ने बयान किया था एक ब्रीफिंग में, कि जो गर्भवती महिलाएं भी हैं उनको पहले से आइडेंटिफाई करके हॉस्पिटल्स में ट्रांसफ़र किया गया है ताकि स्टॉर्म के दरमियान अगर डिलीवरी होती है तो उसमें कोई तकलीफ ना हो। वैसे तो विनाशकारी तूफान की आहट 6 जून को हो गई थी, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर इसकी रफ्तार और होने वाले नुकसान की आशंकाओं को पहले से ही भांप लिया था। इसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक कर इस खतरनाक तूफान का सामना करने और लोगों को खतरों से बाहर निकालने में सेना और एनडीआरएफ को मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी सौंपी। फिलहाल पीएम मोदी के आदेश के बाद ही चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए 8000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। हमने और तैयारियां ये की हैं कि कुछ रिजर्व टीम्स एनडीआरएफ की हमारे पास 15 और जगह पे उपलब्ध हैं जिनको हम एयरलिफ्ट करके भेज सकते हैं। हमारे जो अफसर्स हैं, डीआईजी ऑप्स हैं, कंसर्न कमांडेंट हैं बटालियन के, जो 6 बटालियन जो गुजरात का ईओआर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती है, उनको वहीं भेजा हुआ है कच्छ में, राजकोट में। तो मुझे लगता है कि तमाम सरकारी एजेंसीज की पूरी तैयारी है इससे निपटने के लिए, और अब आशा है कि लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हम मिनिमाइज कर पाएंगे। समंदर की लहरें और तूफानी हवाओं ने जिस कदर धरातल पर तांडव किया वो सभी की नजरों के सामने है, लेकिन इस भयंकर तूफान की विनाशकारी तस्वीरें अंतरिक्ष से भी आई हैं, जहां से इसका नजारा और भी भयावह नजर आ रहा है। चक्रवात विपरजॉय के अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों को अगर गौर से देखें तो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि समंदर की लहरों के साथ उछल कूद करने वाला तूफान कितनी बड़ी विनाश की तैयारी करके आया था, जिससे हमारी सेना और सरकार की तैयारियों ने महज कुछ घंटों में ही काबू कर लिया और लाखों की जिंदगियां बचा ली। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।